Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. Here we will discuss 100 plus previous year objective MCQs of railway engineering. This is part first. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself Dev sir. हेलो विवर्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी को जैसा कि पता है हमारे इस चैनल सिविल टेक वाई एनडी यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार के आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज जो बेस्ट से बेस्ट एमसीक्यूज है या लास्ट का भी स्टेट या फिर आपके सेंट्रल एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सिविल का जितना भी डिटेल कंटेंट है या जो भी एक्सपेक्टेड डेटा होता है, कंटेंट होता है, वो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सेपरेट सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यूज वहाँ देख सकते हैं। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, देन हम इस पर काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर कहीं डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, सभी तक पहुँचाएं। जो भी सिविल एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट प्रोफेशन के एस्पिरेंट है, सभी तक हमारे चैनल को पहुँचाएं जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर। देखिए जनरली रेलवे जो ट्रैक होता है उसमें ट्राइंगल एक बेसिकली हम प्रोवाइड करा देते हैं। ट्राइंगल का क्या रहता है कि वहाँ पर रेल से ही बना हुआ एक ट्राइंगल होता है। मान लीजिए इस तरह से कोई रेलवे लाइन है, मान लीजिए हमने कोई रेलवे लाइन देखी, इस तरह से कोई रेलवे लाइन थी, मान लीजिए ये कोई रेलवे लाइन है, ठीक। इस रेलवे लाइन को हम इस तरह से कहीं ट्राइंगल शेप में जोड़ देते थे कि हमने यहाँ पर एक रेलवे लाइन और इधर से आ रही है इस तरह से। तो यहाँ कहीं ट्राइंगल शेप बन रहा होगा इस तरह से। मान लीजिए ये कोई रेलवे लाइन एक और है, वो इस तरह से क्रॉस कर रही है ना। तो यहाँ कहीं ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसीलिए हम कहीं ट्राइंगल या फिर बोले जहाँ से कहीं ना कहीं दो रेल पास होनी हो, इस तरह से रेल पास हो रही है इस तरह से, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई ट्राइंगल इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बन गया। तो जनरली ये जो यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। जो जनरली ट्राइंगल होते हैं आपके रेलवे ट्रैक पर, बेसिकली उसका यूज क्या है। देखो, इट इज बेसिकली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। जब भी आप इंजन की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं कि भाई इंजन है आपका, इधर इधर उसकी डायरेक्शन है, तो आप उसकी डायरेक्शन को इधर ले जाना चाहते हैं या फिर वापस जो भी डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे वापस से बैक करते हैं, देन उस पर ले जाते हैं और वापस पर रिमूव करा देंगे। तो उसका क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में दे रखा है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेचर बार इज प्रोवाइडेड। देखिए स्ट्रेचर बार क्या होता है, बेसिकली दो रेल होती हैं इस तरह से, इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक बार प्रोवाइड करा देते हैं, जिसे हम स्ट्रेचर बार कहते हैं। बेसिकली क्यों दिया जाता है, ये दिया जाता है बिकॉज इट इज यूज टू मेंटेन द टू टंग रेल्स एट द डिस्टेंस, या फिर कहीं एग्जैक्ट डिस्टेंस। जो भी आपका रेल है, दो टंग रेल है, उनके बीच में वो एग्जैक्ट डिस्टेंस या एग्जैक्ट जो भी आपकी स्पेसिंग है उसे मेंटेन कर सके, उन दोनों में प्रॉपर गैप बनाए रखे। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रेचर बार का सपोर्ट देते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बार। जनरली वो इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि दो टंग रेल्स हैं उनके बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन कर सके, राइट। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका, ये पहला दे रहा टू परमिट लेटरल मूवमेंट ऑफ द टंग, ऐसा नहीं है, टू मेंटेन द टू टंग रेल एट द एग्जैक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, current deficiency occurs when a vehicle travel around a curve at। जनरली आपकी कैंट डिफिशियंसी की बात हो रही है। कैंट डिफिशियंसी का मीन्स यहाँ पर होता है, आप नेगेटिव सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैंट डिफिशियंसी या कैंट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट नेगेटिव सुपर एलिवेशन, है ना। नेगेटिव सुपरएलिवेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं व्हेन अ व्हीकल ट्रैवल अराउंड अ कर्व, अगर कहीं नेगेटिव जो है कैन डिफिशियंसी की बात पूछा कि डिफिशियंसी क्या हो गई, जब का व्हीकल आपका कैसा है, किसी कर्व से अराउंड मूव कर रहा है, कर्व के अराउंड ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो जनरली क्या होता है, स्पीड हायर देन इक्विलिब्रियम स्पीड। उसकी जो स्पीड होती है व्हीकल की, वो कैसी होती है, एक हायर होती है एज कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम स्पीड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन 4, फ्लैट माइल्ड स्टील वियरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। जो आपकी फ्लैट माइल्ड स्टील जो वियरिंग प्लेट, बेसिकली फिक्सिंग और फास्टनिंग के लिए हम लोग कई सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपका
चेयर्स की हुआ, आपके बोल्ट्स हुए, आपके कहीं पेंटोल क्लिप्स हुई, आपके कहीं बियरिंग प्लेट्स हुई, ये सब फास्टनिंग फिक्सिंग होती है जो बेसिकली क्या होता है रेलवे लाइन की कई पार्ट को रेल को जोड़ रहे हैं, कहीं हम उसके स्लीपर से रेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं फिक्सिंग या फास्टनिंग इक्विपमेंट टूल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पर कहें उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर वाइंड कर देते हैं। तो जनरली जो बियरिंग प्लेट होती है यूज की जाती है फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन द लीड पोर्शन, जो भी लीड पोर्शन होता है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं क्रॉसिंग से, और जो भी हमारे पॉइंट है और जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है उनको बेसिकली लीड पोर्शन से हम ऐड कर देते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बाई द यूजिंग ऑफ बियरिंग प्लेट्स। तो जनरली ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन द लीड पोर्शन। जनरली कहाँ यूज करते हैं जो आपको पॉइंट एंड क्रॉसिंग पॉइंट लीड करता है वहाँ पर से बेसिकली यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, जो आपका कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है CSI की बात हो रही है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की बात हो रही है, वो इंडेक्स जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इंडेक्स स्लीपर के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इट इज रिप्रेजेंट या इट इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्लीपर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टैगर्ड जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइड, देखिए कई तरह के जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं रेलवे में, तो यहाँ स्टैगर्ड जॉइंट की बात हो रही है, तो स्टैगर्ड जॉइंट जनरली प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कोई स्पेशल कंडीशन होती है, तो स्टैगर्ड जॉइंट जनरली प्रोवाइड ऑन कर्व्स, जहाँ भी आपके रेलवे ट्रैक में कर्व्स होंगे तो वहाँ बेसिकली कौन सा जॉइंट होगा, आप वहाँ पर जॉइंट कौन सा प्रोवाइड कराएंगे, स्टैगर्ड जॉइंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ऑप्शन ए है ऑन कर्व्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। जनरली आप देख रहे हैं हमारी कोर्स होती है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विजिट कराई जाए, ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स के या प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको कराए जा रहे हैं। बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप बेसिकली कराने का मोटिव बस इतना सही होता है कि आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन गेन कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्रीप इज द, जनरली क्वेश्चन इस तरह से आता है भाई क्रीप क्या है आपका जनरली। अब रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे आपने जो रेल्स देखी है उन रेल पे क्या होता है कहीं ना कहीं क्रीपिंग आ जाती है ना, क्रीप कोई डिफेक्ट है, जो आपका डिफेक्ट है क्रीप आ जाता है कहीं रेलवे जो रेल्स का। तो जनरली क्रीप क्या है, इट इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल या फिर लैटरल मूवमेंट ऑफ रेल या फिर ड्यू टू द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ रेल या ड्यू टू डिफरेंस लेवल ऑफ टू रेल। इट इज जनरली जनरेट ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। बेसिकली जो आपका रेल है उसकी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देखते हैं, जो आपका रेल है उस पर क्या होगा इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा उसमें कहीं कॉर्रुगेशन हो लगा, इस तरह से कहीं ना कहीं उस पर फेलियर्स देखने लगेंगे, तो उसे आप क्या बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। देखो क्रीप जो डिफेक्ट होता है जनरली डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा क्रीप आपका इंक्रीज होता जाता है, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, किससे कांस्टेंट रेट से, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 द मेन फंक्शन ऑफ अ फिश प्लेट, जनरली आपकी फिश प्लेट यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, इट इज बेसिकली यूज टू जॉइन द टू रेल्स टुगेदर। बेसिकली जनरली आपकी जो दो रेल है, मान लीजिए एक ये रेल है, यहाँ एक कोई रेल है, तो इनको बेसिकली इस तरह से आप हम लोग क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको जनरली ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली फिश प्लेट का यूज करते हैं। तो जनरली हम किसका यूज करेंगे, फिश प्लेट का। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको बेसिकली क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो किससे किया है हमने, फिश प्लेट से ज्वाइन किया है। तो जनरली ये किसके लिए यूज होती है, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, जनरली ये किसके लिए यूज होगी, टू ज्वाइन द टू रेल टुगेदर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल आर, जनरली जो आपकी स्टील यूज की जाती है रेलवे ट्रैक में या रेल जो है आपकी, वो स्टील कहीं ना कोई कंपोजिशन होता है स्टील का, तो कौन सा कंपोजिशन होता है, ये कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम। बेसिकली किसका कंपोजिशन होता है, कार्बन और मैग्नीशियम का कंपोजिशन होता है। तो कार्बन मैग्नीशियम का बेसिकली क्या होगा, मैग्नीज का और कार्बन का क्या होता है, वो कंपोजिशन होता है। उसके जो रेल है, मान लीजिए इस तरह से कोई रेल, मैं आपको देखो बना के बताता हूँ, बेसिकली इस तरह से कोई रेल है, मान लीजिए क्या है आपका कोई रेल सेक्शन है ना, कुछ इस तरह का रेल सेक्शन होता है। तो इस रेल सेक्शन पे आप जनरली देखेंगे कि उसका जो टॉप फेस होता है, ये टॉप फेस ऑफ द रेल इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैग्नीज प्रेजेंट हियर and the carbon content are lower as top face of the rail। जनरली आपका जो टॉप फेस होता है रेल का, वहां पर कार्बन का परसेंटेज कम होगा एज कम्पेयर टू द मैग्नीज, बिकॉज देयर इज नो जनरेट ब्रिटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटेरियल। सो यहाँ पर किसका कंपोजिशन होगा, कार्बन और मैग्नीज का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10
फ्लैंज में क्लियरेंस इज द डिस्टेंस। जनरली फ्लैंज में क्लियरेंस किसे कहते हैं, ये क्या डिस्टेंस है जनरली, तो ऑप्शन पहला है इसमें बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल नियर द क्रॉसिंग। तो जनरली ये जो फ्लैंज में क्लियरेंस है ये क्या होती है, ये डिस्टेंस ही तो होती है बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस और रनिंग फेस एंड चेक रेल नियर द क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही पहला ही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्लीपर। अगर आप स्टील स्लीपर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पे आपने जो भी स्लीपर्स यूज किए हुए हैं, ये स्लीपर आपके किस मटेरियल के हैं, स्टील के हैं। वैसे तो आप कंक्रीट स्लीपर यूज करते हैं, वुडन स्लीपर भी यूज करते हैं, सपोज आपने स्टील स्लीपर यूज कर रखे हैं, तो उसके केस में कौन सा मेन डिसएडवांटेज होगा। तो मेन डिसएडवांटेज बेसिकली क्या है या डिमेरिट्स किसके क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है इट गेट्स रस्टेड क्विकली। जनरली जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन मिलती है या फिर कहें वो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्रोजन जल्दी हो जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन वो कैसा है, सही है, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। ऑप्शन बी है इट लग्स समटाइम गेट ब्रोकन। ये जी क्या हो सकता है, कहीं ब्रोकन हो सकता है, जनरली कहीं भी उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया तो वो क्या होगा, बेसिकली वो कहीं ना कहीं मोल्ड होने की कोशिश करेगा, जनरली हीट उसमें एक्सपेंशन रह जाएगी। ऑप्शन सी है लंग समटाइम गेट स्प्लिट। अगर ऐसा हो जाएगा तो स्प्लिट भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर अ ब्रॉड गेज रूट with M+7 स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इज। देखिए जनरली जो स्लीपर डेंसिटी का भी क्वेश्चन हम पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्लीपर डेंसिटी। अगर क्वेश्चन स्लीपर डेंसिटी के बारे में पूछ लेता है, स्लीपर डेंसिटी जनरली क्या होती है, इट मींस दैट द नंबर ऑफ स्लीपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ। अगर कोई 1 यूनिट लेंथ, मान लीजिए 1 मीटर में आपको कितने नंबर ऑफ स्लीपर देने हैं इसके लिए पूछता है। तो जनरली वहां स्लीपर पूछेंगे तो 18 स्लीपर होते हैं। कितने होते हैं, 18 स्लीपर। लेकिन क्वेश्चन में कुछ उसने स्लीपर डेंसिटी को डिफाइन कर रखा है, M+7 दे रखा है। अब नंबर ऑफ स्लीपर पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा फॉर द ब्रॉड गेज। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पहले कह दिया फॉर अ ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ ऑफ द या फिर बोला मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल जो होती है वो कितनी होती है, 12.8 मीटर होती है। तो जनरली हम इसे अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, 13 मीटर कर सकते हैं, 13 मीटर कर सकते हैं। भाई 12.8 को हम 13 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मीटर गेज के लिए अगर बात करेंगे तो 11.7 कुछ होती है, तो यहाँ हमने 12 मीटर मान लिया, उसे क्या मान लिया है 12 मीटर, तो ये भी सही है। अब उसने किसके लिए पूछा है, ब्रॉड गेज के लिए। देखिए यहाँ ब्रॉड गेज लिखा हुआ है, ब्रॉड गेज रूट के लिए पूछ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है कि भाई ब्रॉड गेज के लिए उसने स्लीपर डेंसिटी भी दे दी है, अब नंबर ऑफ रेल्स नंबर ऑफ आपको स्लीपर पूछ रहा है पर यूनिट रेल में, तो अगर ऐसा कभी कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी लेंथ है उस स्लीपर डेंसिटी के फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। देखिए M+7 था, क्या है M+7 पर यूनिट रेल है। बेसिकली पर यूनिट रेल का मतलब क्या है, आपकी एक रेल मैक्सिमम कितनी डेंसिटी दे रही है, आप कितने उसमें क्या है स्लीपर्स यूज कर सकते हैं एक रेल के अंदर। तो M+7 में M का वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेल या फिर रेल का जो वैल्यू है, तो कितना है आपका 13 + 7, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट 20 नंबर ऑफ स्लीपर्स आर यूज्ड पर यूनिट रेल। सो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है 20 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एट अ रेल जॉइंट the ends of adjoining rail are connected with a pair of fish plate end। देखिए यहाँ क्या है कि कोई रेल जॉइंट है, उसके लिए एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल की बात करें। मान लीजिए कोई, मैंने बोला यहाँ पर कोई इस तरह से रेल है, यहाँ भी कोई रेल थी, है ना। ये रेल जो है जनरली क्या है, कहीं ना कहीं उस रेल का कोई ना कोई जॉइंट होगा। यहाँ भी कोई रेल जॉइंट है, मान लीजिए यहाँ भी कोई रेल जॉइंट है। आर कनेक्टेड विद अ पेयर ऑफ द फिश प्लेट। यहाँ किससे कनेक्ट हो रही है, फिश प्लेट से कनेक्ट हो रही है, एक पेयर फिश प्लेट का, है ना। तो उसके केस में पूछा गया है कि भाई बताइए जरा कितने वहां पेयर ऑफ फिश प्लेट लगेंगे। ऐसे केस में आप कितने फिश प्लेट पेयर लगा, तो जनरली वहां पर जो नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज होंगे इन केस ऑफ 1 पेयर ऑफ द फिश प्लेट यूज्ड इन द रेल जॉइंट, कितने होंगे, 4 फिश बोल्ट्स होंगे। ऑप्शन B is the correct answer question number 13। Question number 14, the tidal bar is used provided। जनरली जो टाइडल बार है आप उसको प्रोवाइडेड क्यों करते हैं, इसका प्रोवाइडेड क्यों किया जाता है, प्रोवाइड, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जनरली ध्यान रखिएगा, टाइडल वायर जनरली प्रोवाइडेड नियर एंड पैरेलल टू द इनर साइड ऑफ वन रेल। जब भी एक रेल होगी तो हम क्या करेंगे, उसको नियर या फिर पैरेलल टू द इनर साइड ऑफ वन रेल, या तो उसके नियर बाय प्रोवाइड करा देंगे टाइडल वायर को, या फिर करेंगे पैरेलल टू द नियर साइड। तो ऑप्शन B is the correct answer question number 14। Next question number 15, heel of crossing is the line joining। जो heel of crossing है जनरली
लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग, जब भी लाइन ज्वाइन की बात होगी तो हिल क्रॉसिंग जनरली क्या है, तो जनरली पूछा ये जो होती है एंड ऑफ स्पाइस रेल एंड पॉइंट रेल, जो भी आपकी स्प्लाइस रेल है या फिर जो स्प्लाइस रेल होती है, पॉइंट रोल होती है, बेसिकली उसके क्या है, एंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट, जो हमारा फिश प्लेट है जनरली किस जो है कॉन्टैक्ट में बेसिकली रेल के किस कहाँ पर बेसिकली यूज की जाती है, तो आपकी ये कहाँ यूज की जाएगी, फिशिंग प्लेन पे यूज की जाएगी, राइट। जनरली फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट फिशिंग प्लेन, जहाँ भी फिशिंग प्लेन होगा आपका प्लेन होगा वहाँ आपको इसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर जनरल। देखिए अभी ये क्वेश्चन बता दिया है कि भाई ब्रॉड गेज के लिए जनरली जो लेंथ तो होती है आपकी रेल की, वो जनरली कितनी होती है, 13 मीटर होती है ब्रॉड गेज के लिए, 13 मीटर है ना। मीटर के लिए गेज के लिए कितनी होती है, मीटर गेज के लिए जो होती है वो कितनी होती है, 12 मीटर। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी है, 13 एंड 12 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड। जनरली कोनिंग ऑफ व्हील क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया। कोनिंग ऑफ व्हील का मतलब क्या होता है, इस तरह से व्हील है आपका, एक व्हील ऐसे होता है, यहाँ एक व्हील और मान लीजिए, तो आपने देखा होगा व्हील की जो आउटर साइड है थोड़ी सी कैसे होती है, या एज कम्पेयर टू इनर साइड बड़ी होती है, थोड़ी सी क्या होती है, वो लार्ज साइज होता है, उसका थोड़ा सा जो है आउटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर। तो ये बेसिकली क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं व्हील का, जिसे हम कोनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। वहाँ बेसिकली एक स्लोप मिलता है आपको, वो ग्रेडियंट टाइप का मिलेगा। तो टू चेक द लैटरल मूवमेंट ऑफ व्हील, बेसिकली हम लैटरल मूवमेंट बेसिकली चेक कर लेते हैं उससे व्हील का, ये भी सही है। टू प्रोवाइड डैमेज टू इनर फेस ऑफ द रेल, बेसिकली इससे इसलिए यूज करते हैं कि टू अवॉइड द डैमेज और टू इनर फेस ऑफ द रेल, रेल का जो इनर फेस है उसको डैमेज से वो डैमेज ना वो अवॉइड हो इसलिए, या फिर टू मेंटेन टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर, पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट ना हो, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए जनरली कोनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है, आपका कोनिंग का बेसिकली यूज होता है, डिस्कम्फर्ट अवॉइड हो आप पैसेंजर का, ये भी है। और कहीं ना कहीं जो इनर फेस है वो डैमेज ना हो इसके लिए भी किया जाता है, उसको डैमेज को भी अवॉइड करने के लिए, और आपका जो लेटरल मूवमेंट है व्हील का वो भी चेक हो जाए इसके लिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेड कंपेंसेशन ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन इंडियन रेलवेज। देखो ग्रेड कंपनसेशन की बात हो रही है, कितना परसेंट जनरली प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ ब्रॉड गेज ऑन रेलवे ट्रैक। तो इसके लिए हम 4% या फिर बोले बेसिकली 0.4% नहीं सॉरी 0.04% होता है, कितना होता है 0.04%। अगर कहीं वो मीटर गेज के लिए कहता तो 0.3% होता है, नैरो गेज के लिए कहता तो 0.03%। देखिए ये तो ब्रॉड गेज के लिए, यहाँ देखते हैं दोबारा से, ये आपका ब्रॉड गेज के लिए, ठीक है। मीटर गेज के लिए क्या होगा 0.03% मीटर गेज, नैरो गेज के लिए 0.02% फॉर नैरो गेज, ठीक है। मीटर गेज के लिए 0.03% फॉर मीटर गेज, 0.04% फॉर ब्रॉड गेज, 0.02% फॉर नैरो गेज। तो यहाँ पर ब्रॉड गेज पूछा गया तो ऑप्शन आपका सी सही है, 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ कीज यूज्ड इन CST9 स्लीपर। CST9 स्लीपर के केस में आपको नंबर ऑफ की कितनी यूज करनी है, तो नंबर ऑफ की आपके इन केस ऑफ CST9 में आप ओनली 2 यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस प्रयास से आपको पता है सारे सब्जेक्ट एक एक सेपरेट वाइज वीडियो आपको इसके लिए मिल रहा है। तो आप लोगों का बेहद सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है। आप सपोर्ट हमें करेंगे तो हम जो है इस चैनल पर और अच्छे से काम करेंगे, 500+ की सीरीज लेके आएंगे और कुछ नया भी करने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट बेहद जरूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सजेशन राय तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप लोग हमारे चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिन्हें नीड है उनकी जो है उन्हें भी यहाँ पर लुत्फ फ़ायदा हो सके, उन्हें भी बेनिफिट हो। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।